बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है रायपुर में अब लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर और व्यापारियों के बीच जो बैठक हुई इस बैठक में फैसला किया गया है। हालांकि दुकानों के खुलने के लिए अलग अलग वक्त तय किया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी और डेयरी की दुकानें खुलेंगी, यानी कि दूध की डेयरी खुलेगी, सब्जी की दुकानें खुलेंगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना दुकानें खुलेंगी। रविवार को रायपुर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया उसकी मियाद खत्म हो गई है। कलेक्टरों को फैसला करना था कि क्या वो जिलों में लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं या नहीं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कलेक्टर और व्यापारियों के बीच जो बैठक हुई उस बैठक में फैसला यह किया गया है कि अब रायपुर में लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा, कि दुकानों के खुलने का वक्त जरूर तय कर दिया गया है। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, व्यापारियों का तो पहले से ही ये मत था कि फेस्टिव सीजन भी निकल गया और इन 3-4 महीनों में बहुत नुकसान उनके व्यापार को भी हुआ है, तो जाहिर बात है कि वो तो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं होंगे। कलेक्टर उनकी बात मान गए और कुछ दिशा निर्देशों के साथ माने, ये बड़ी बात है। रजनी के पास हम चलेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है और बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कि लॉकडाउन अब नहीं बढ़ाया जाएगा। दुकानें खोलने का वक्त जरूर बदला गया है, थोड़ा सा वक्त में तब्दीली की गई है और खबर यह है कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक रायपुर में डेयरी और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। इसके बाद सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक किराना की दुकानें खुलेंगी, लोग राशन ले सकेंगे और डेयरी और सब्जी के लिए 12 बजे से पहले आपको खरीदारी करनी होगी। रजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा, मीटिंग में फैसला कर लिया गया है। दुकानें खोलने के लिए वक्त अलग अलग तय किया गया है, जरा विस्तार से बताइए क्या रहेगा पूरा शेड्यूल। बिल्कुल आसिफ, कल मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक हुई, जो चर्चा हुई, उसमें ये तय कर लिया गया था कि लॉकडाउन को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद कलेक्टरों को ये पूरा अधिकार दे दिया गया था कि अपने अपने जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर्स लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लेते हैं। अगर राजधानी रायपुर की और रायपुर जिले की हम बात करें तो रायपुर जिले में भी कल से लॉकडाउन खुल रहा है। 5 अलग अलग पालियों में दुकानें खोली जाएंगी, सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन उनके खुलने का समय जो है वो अलग अलग तय कर दिया गया और उसी समय सीमा के अंदर ये दुकानें खोली जाएंगी। करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली है, जिसमें कि रायपुर कलेक्टर, रायपुर एसपी, निगम आयुक्त, महापौर के साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी मौजूद थे, क्योंकि लॉकडाउन का सीधा असर, दुकानों के बंद करने का सीधा असर जो है वो व्यापारियों पर पड़ता है। ऐसे में उनकी सहमति और उनका समर्थन बहुत जरूरी था। 15 दिन का जो लॉकडाउन रहा उस दौरान भी त्योहार का समय था और व्यापारियों में कहीं न कहीं नाराजगी रही कि सभी दुकानों को खुलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। अब जाकर जो समय सीमा तय कर दी गई है उसके बारे में मैं भी एक बार आपको बता दूं। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सब्जी, डेयरी, मटन और मछली की दुकानें खुलेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किराना और प्रोविजन स्टोर्स खोले जाएंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक बाकी जो व्यवसाय है, यानी कि कपड़ा और तमाम जो व्यवसाय है वो खुले रहेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स और होटल में डाइनिंग भी अब शुरू हो जाएगा। पहले सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की व्यवस्था थी, लेकिन अब डाइनिंग भी शुरू कर दी गई है और इसके लिए समय तय कर दिया गया है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। जो ठेलों पर स्ट्रीट फूड्स बिकते हैं उसके लिए भी समय तय कर दिया गया है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो ये 5 अलग अलग पालियों में जो है दुकानें खोली जाएंगी और पहले से ही ये संकेत थे कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने निर्णय ले लिया है और अब जाकर जो पूरा दारोमदार है वो आम लोगों पर है कि वो अपनी सुरक्षा का किस तरह से ध्यान रखते हैं। जो रियायत मिली है उस रियायत में अपनी सुविधा का भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और इस बात की पूरी कोशिश करनी है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो ना फैलने पाए। जिस चेन को तोड़ने के लिए ये 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, उस चेन को तोड़ने की कवायद आगे भी जारी रखनी होगी और इसमें आम लोगों को भी प्रशासन का सहयोग करना होगा।
अपनी जान के लिए, अपनी जान की सलामती के लिए लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा। रजनी, आप बने रहें हमारे साथ, आगे बढ़ रहे हैं। और आगे भी एक बड़ी खबर है, रायपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर एक बैठक चल रही है। बैठक अभी भी जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद हैं। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के घर पर यह बैठक चल रही है। मानसून सत्र को लेकर तीनों के बीच चर्चा जारी है। 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 4 दिनों का यह मानसून सत्र है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चरणदास महंत के घर पर बैठक जारी है। सीनियर मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद हैं। रजनी ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से। रजनी, सदन कितने दिन चलना है यह भी निर्धारित है। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाना है, तमाम एहतियात बरती जानी है, यह भी जग जाहिर है। बैठक का मोटिव क्या है? जी आसिफ, बैठक का मकसद यही है कि जो 4 दिन का मानसून सत्र होने जा रहा है उसकी क्या रणनीति रहेगी, विपक्ष कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेर सकता है और उस पर सरकार की क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरह का जवाब देना है, इस विषय पर चर्चा की जा रही है। इस बार का मानसून सत्र इसलिए भी बेहद अहम और बेहद अलग है क्योंकि कोरोना का संकट है और कोरोना संकट के बीच में 4 दिन का मानसून सत्र रखा गया है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से विधानसभा में कराया जाएगा, कौन से ऐसे नियम होंगे जो इस दौरान जरूरी होंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के घर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भी पहुंचे हुए हैं और तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से कोरोना के दौरान विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। उसके साथ ही कौन कौन से अहम मुद्दे हैं, सरकार की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, विपक्ष किन विषयों पर सरकार से सवाल पूछ सकता है और उन विषयों पर किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है, इन सभी विषयों पर जो है चर्चा की जा रही है।